मेरा नाम है रेवती रमन दास। भक्ति में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट था। मैंने अपनी स्टडी एमए में की और कॉलेज के शुरुआती जीवन में पढ़ते पढ़ते मैं कुछ बीमारियों से जूझ रहा था। तो काफ़ी बीमारियां मुझे हो चुकी थी, जो आयुर्वेद के अनुसार कफ पित्त वात ये तीनों डिसमिस हो चुके थे। तो मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो 70 साल की उम्र में बीमारियां होती है वो आपको 20 साल में हो गई है, परंतु इसे आपको 20% केवल 30% मेरी दवाइयाँ काम करेगी नहीं, और 70% आपके विचार। तो इसलिए आपको सात्विक विचार रखने होंगे। तो उनकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ा डर लगा कि अभी तो जीवन की शुरुआत है और इस शुरुआती दौर में ही मुझे इतना सारा बीमारी से जूझना पड़ रहा है। तो लेकिन उनका एक वाक्य मेरे दिमाग में, मेरे मन में वो उनका वाक्य काफ़ी घूम रहा था, वो प्रश्न कि सात्विक विचार, सात्विक विचार, सात्विक विचार। तो जब मैं पैदल अपने घर की ओर जा रहा था पूरी तरह से निराश अवस्था से, तो मेरे मन में एक ही प्रश्न चल रहा था, सात्विक विचार आएंगे कहाँ से। तब इस रास्ते से चलते चलते अचानक मेरे अंदर से मन से एक आवाज़ आई जिसने उत्तर मिला कि सात्विक विचार आएंगे कहाँ से। तो वो आवाज़, वो शब्द थे वैदिक ग्रंथों से। आवाज़ आई अध्यात्म से। तो अध्यात्म से तो फिर मेरा प्रश्न, और कभी मैंने अध्यात्म नाम सुना नहीं था मेरे जीवन में। तो अध्यात्म के ऊपर मैं फिर चिंतन करने लगा कि अध्यात्म आएगा कहाँ से, आएगा कहाँ से। तो फिर सेकंड आंसर मुझे अंदर से ही मिला, वैदिक ग्रंथों से। तब मैं घर जाकर वैदिक ग्रंथों को खोजने लगा। तो हमारे घर में माता स्वामी समर्थ की भक्त थी, तो उसके पास कुछ ग्रंथ थे स्वामी समर्थ के, तो मैं वो पढ़ने लगा। लेकिन मुझे कोई इतना मन से, दिल से अच्छे नहीं लगे। तो फिर मैंने वैदिक ग्रंथों के लिए लाइब्रेरी लगा दी। लाइब्रेरी में काफ़ी ग्रंथ उपलब्ध होते, तो मैंने वहाँ पर कुछ ग्रंथों को, जैसे स्वामी विवेकानंद अध्यात्म के से जुड़े से, तो ऐसे ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। परंतु उसमें भी मुझे इतना मन नहीं लग रहा था। तो अचानक मैं एमपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब एक डॉक्टर आए। तो उन्होंने मुझे अपनी कुछ बीमारी, कानों की बीमारी के लिए बम्बई के लिए बुलाया। तो मैं बम्बई आया। बांद्रा में जब मैं अपना अस्पताल में काम पूरा करने के बाद लौट रहा था, तो अचानक लौट रहा था तो मुझे वहाँ पर भगवत गीता मैराथन का महीना था, दिसंबर, तो वहाँ पर मुझे भगवत गीता मिली। और उसी में जिसकी खोज में था, क्योंकि भगवत गीता का ये जो चित्र है जो मेरे मस्तिष्क पर आया था कि मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए। उससे पहले मैं ज्ञानेश्वरी पढ़ता था, क्योंकि हमें एमए के लिए ज्ञानेश्वरी थी। तो ज्ञानेश्वरी ये भगवत गीता है जो महाराष्ट्र का महान ग्रंथ है, ज्ञानेश्वर ने लिखा हुआ। तो उसे पढ़ते पढ़ते मुझे उस ग्रंथ से एक ही संदेश मिला कि भगवान एक है, कृष्ण। और तब से मैं कृष्ण की पूजा करने लगा। बाहर से कुछ फ़ोटो लेकर आया जो भगवान बंसी बजाते हैं ऐसा फ़ोटो, और उस फ़ोटो की रोज़ तस्वीर को मैं पूजा करता था और ज्ञानेश्वरी पढ़ता था। तो उस ज्ञानेश्वरी पढ़ने के दरम्यान मुझे मस्तिष्क में वो भगवत गीता का चित्र आया कि ये भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए, जो आज इस्कॉन की है यथारूप। तो वो रथ हाँकते हुए भगवान पार्थ सारथी के रूप में, तो वो भगवत गीता में खोजने लगा। परंतु जब मैं अपनी हॉस्पिटल के कामकाज के लिए बम्बई आया, तो बम्बई में आने के बाद शाम के वक्त में बांद्रा स्टेशन पर था। तो बांद्रा स्टेशन पर अचानक मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे धुंधला सा कुछ लाल वस्त्र में, गेरुए वस्त्र में 4 भक्त खड़े थे, वो दिखा रहे थे। मैं जब नज़दीक गया तो मुझे वही भगवत गीता दिखी जो मेरे मन में वो चित्र आया था। तो मैंने वो तुरंत भगवत गीता खरीदी और उसे पढ़ते हुए मैं घर अपने कल्याण में गया। और वहाँ फिर मुझे भगवत गीता में बहुत सारे पन्ने पढ़ डाले, मुझे अच्छा लगा। और शाम को मुझे पिताजी का फ़ोन आया। तो पिताजी ने कहा कि आप बम्बई गए तो सारा बम्बई का दर्शन कर लीजिए, 120 रुपये में बम्बई दर्शन का ट्रिप निकलता है। तो हमने सुबह जाकर दोनों भाइयों ने बम्बई दर्शन किया। तो शाम के वक्त घूमते आए, तो घूमते हुए इस जुहू में पहुँचे। तब ये मंदिर हमें पता नहीं था इस्कॉन है क्या, मुझे इस्कॉन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, परंतु भगवत गीता में पढ़ता था। पढ़ने के बाद सुबह जब हम शाम को इस्कॉन मंदिर के सामने गुजर रहे थे तो हम शिव जी मंदिर में गए। तो शिव जी का दर्शन करके हम जुहू बीच पे जाने थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे कहा कि ये कृष्ण मंदिर है, क्योंकि मैं कृष्ण की तरफ पहले अट्रैक्ट हो चुका था ज्ञानेश्वर के कारण। तो मैं कृष्ण की पूजा करने लग गया था। और फिर उसने बताया कि ये इस कृष्ण का मंदिर है। तो हम इस इस्कॉन जुहू मंदिर में पहली मुलाकात, मेरा जो मालूम ही नहीं था कि इस्कॉन है, लेकिन कृष्ण का मंदिर है, इस आशा से और इस
मेरी इच्छा से मैं इस भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आया। और फिर वहाँ से लौटकर जब घर गया, फिर गीता रख दी। ज्ञानेश्वरी ख़त्म करने के बाद या समाप्त करने के बाद मैं गीता पढ़ूंगा, परंतु मैं 12वें अध्याय के आगे जा ही नहीं रहा था। तो अचानक एक हमारे गांव के रिलेटिव जो इस्कॉन से जुड़े हुए थे, मुझे पता नहीं था, लेकिन वो आए और वो मेरे से ही वार्तालाप करने लगे कि आप क्या करते हैं। तो मैं एमए करता था और पढ़ते क्या, तो मैंने बताया ज्ञानेश्वरी और अभी भी भगवत गीता लाई है। तो उन्होंने जब बोला कि आप भगवत गीता दिखाइए, तो जब उनको दिखाया तो उन्होंने पहचान लिया ये तो इस्कॉन की है। तो बोले आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं? तो हाँ। तो ये भगवत गीता, तो इस्कॉन का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। तो मैं ढूंढ ही रहा था कि कहाँ मुझे कृष्ण के भक्तों का संग मिलेगा। तो ये व्यक्ति जो प्रोफेसर थे वो मेरे घर पर आके मुझे इस्कॉन के संदर्भ में जानकारी दी। और फिर मैं जहाँ पर सत्संग होता था सोमवार और मंगलवार, हर दूसरे और चौथे हफ्ते, तो मैं वहाँ जाकर इस्कॉन के सदस्यों से मिला। वहाँ पर स्तोको कृष्ण प्रभु जो इस्कॉन चौपाटी से प्रीचिंग करने के लिए आते थे, उनसे मुलाकात की। तब से मैं इस्कॉन में प्रवेश किया। वहाँ का कीर्तन, प्रसादम और लेक्चर मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैं हमेशा के लिए उस सत्संग ग्रुप से जुड़ा। और इस तरह 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद मुझे लगा कि कृष्ण भावना ही एक वास्तव में जीवन को परिपूर्ण बनाने का साधन है। तो हमें क्यों ना अपना, और मैं विशेषकर भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम करता था। और अपने देश के लिए जब प्रभुपाद की किताबें मैं पढ़ता था, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए भारत से कई व्यक्तियों को अपने लड़के मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया इस भारत का ही प्रचार करने। तो इस वाक्य को पढ़कर मेरे मन में प्रभुपाद रोना आया, और प्रभुपाद को उसी दिन मैंने कहा कि मैं आज से आपके मिशन के लिए या आपके लिए कार्य करूँगा। तब मैं डिसाइड कर लिया कि मैं इस्कॉन में आजीवन अपना जीवन दे दूँगा ताकि प्रचार करने के लिए। तो मैं इस तरह 2 साल कांग्रीगेशन रहकर भक्तों के संग में अपनी भक्ति की। और बाद में 2004 में 9 अप्रैल 2004 में मैंने इस इस्कॉन जीहू टेम्पल को ज्वाइन किया। और आज तक 10 साल से मैं ब्रह्मचारी हूँ, और कई जगहों पर मैं इस भगवत गीता के प्रचार करता हूँ। अलीबाग, ठाणा, जलगांव, मुंबई, इस अन्य क्षेत्रों में। इस तरह मैं कृष्ण कॉन्शियस में मुझे, और विशेषकर जो मेरी बीमारियां थी, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मुझे बसते, चतुर्विधा भजन्ते वहाँ ये सुकृतिनो अर्जुना अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। तो उसमें अर्थ सबसे प्रथम कहा कि दुखी लोग मेरे शरण में आए। तो मैं जब भगवत गीता पढ़ रहा था तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, कि भगवान इन 4 लोगों की जो बातें कही उसमें से मैं एक हूँ, कि दुखी भावना से मैं खोज करना था। तो इसका उत्तर मुझे स्वयं भगवान ने दिया। जो साक्षात्कार यदि नहीं होता मुझे, कि आध्यात्मिक शब्द मुझे सुनाई नहीं देता या वैदिक ग्रंथ शब्द नहीं सुनाया, तो काश मैं इस कृष्ण भावना से या अध्यात्म की ओर नहीं जुड़ पाता। तो मुझे कृष्ण भावना में लाने का सबसे बड़ा, कहते हैं कि 4 गुरुओं में चैत्य गुरु स्वयं भगवान ने ही अंदर से मुझे वो प्रेरणा दी शब्दों के द्वारा अपने पथ पर चलने के लिए और इस सारे दुखों से निवारण करने के लिए। इस तरह मैं कृष्ण भावना में भगवान की कृपा से ही, कृष्ण की कृपा से ही इस भावना में जुड़ा, और आज तक इस कृष्ण भावना में अपने कार्य कर रहा हूँ और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हरे कृष्ण।